हो ज्ञान मुरली सभी को सुनाते चलो। ऋषियों की ये पुण्य भूमि है, भारतवासी जागो। आत्मशक्ति को पहचानो, हर व्यसन बुराई त्यागो। ओम शांति। आज 23 जुलाई के प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में विशेष बाबा ने याद पर अटेंशन दिलाया। बाबा कहे कि जब तुम मीठे मीठे बच्चे बाप दादा के सन्मुख बैठते हो याद में, तो तुम बच्चों को आत्म अभिमानी होकर बैठना है। इसमें देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। उसके लिए बाबा ने पुरुषार्थ बताया कि बाबा जो रोज ज्ञान की गुह्य गुह्य पॉइंट सुनाते हैं, उसको सुनकर एकांत में जाकर विचार सागर मंथन करना है। एकांत में बैठकर ज्ञान की पॉइंट्स को रिवाइज करना है। और अंडरलाइन कराया कि याद नहीं करेंगे तो याद की यात्रा कैसे कर सकेंगे, घाटा पड़ जाएगा। इसलिए उठते बैठते चलते फिरते हर कार्य करते हुए ज्ञान का विचार सागर मंथन चलता रहे। और बहुत विशेष कहा कि अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चों को उस नए घर में जाने की कितनी खुशी होती है। तो बाबा कहे अभी तुम तो नई दुनिया में जाते हो। कहते भी है ना, स्वर्ग में स्वागत में सोने के फूलों की वर्षा होती है। तो तुम बच्चों को इसका विचार सागर मंथन कर कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए कि हम ऐसी नई दुनिया का मुहूर्त करते हैं। वहाँ तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। और अंडरलाइन कराया कि ऐसे भी नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होंगे तो होंगे। बाबा कहे नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। और विशेष याद और पढ़ाई के लिए कहा कि बाबा कितना प्यार और रुचि से बच्चों को पढ़ाते हैं, तो इतना रुचि से बच्चों को पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सबको फ्री होता है, सुबह का क्लास होता है आधा पौने घंटे का, मुरली सुनकर फिर चले जाओ। इतवार के दिन को छुट्टी होती है तो सवेरे 2-3 घंटे एकांत में याद में बैठ जाओ। बाकी दिनों की कमाई में मेकअप कर लो, पूरी जोली ज्ञान और योग से भर लो। बच्चों को टाइम तो मिलता है ना। और श्रेष्ठ अवस्था बनाने के लिए कहा कि तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रिय धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। इसमें ना उम्मीद नहीं बनना है। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे जब समय मिले तो एकांत में बैठ ज्ञान का विचार सागर मंथन करो। जो पॉइंट सुनते हो उसको रिवाइज करो। आज मुरली से प्रश्न है, तुम्हारी याद की यात्रा पूरी कब होगी? उत्तर में बाबा कहे जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रिया धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है, सर्विस पर तत्पर रहना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बाबा पूछ रहे हैं कि मीठे मीठे बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो। बच्चे समझते हैं आधा कल्प हम देह अभिमानी रहे, अब देही अभिमानी रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि देहभान का अभ्यासी हो गए हैं। अब देही अभिमानी हो रहने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बाप आकर समझाते हैं अपने को आत्मा समझकर बैठो, तब ही बाप याद आएगा, नहीं तो भूल जाएगा। याद नहीं करेंगे तो यात्रा कैसे कर सकेंगे, पाप कैसे कटेंगे, घाटा पड़ जाएगा। अर्थात बाबा कहे याद में रहेंगे तो याद की यात्रा में आगे बढ़ सकेंगे। यह तो घड़ी घड़ी याद करो, यह है मुख्य बात। बाबा कहे याद की ही मुख्य बात है, बाकी तो बाप अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। रॉन्ग क्या है, राइट क्या है, यह भी समझाया जाता है। बाप तो ज्ञान का सागर है, भक्ति को भी जानते हैं। बच्चों को भक्ति में क्या क्या करना पड़ता है समझाते हैं। यह यज्ञ तप आदि करना, यह सब भक्ति मार्ग है। भल बाप की महिमा करते हैं, परंतु उल्टी। वास्तव में श्री कृष्ण की महिमा भी पूरी नहीं जानते। हर एक बात को समझना चाहिए ना। जैसे श्री कृष्ण को वैकुंठनाथ कहा जाता है। अच्छा, बाप पूछते हैं श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ कहा जा सकता है?
गाया जाता है ना, त्रिलोकी नाथ। अब त्रिलोक के नाथ अर्थात तीनों लोक, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। तुम बच्चों को समझाया जाता है तुम ब्रह्मांड के भी मालिक हो। श्री कृष्ण ऐसे नहीं समझते होंगे कि हम ब्रह्मांड के मालिक हैं। नहीं, वह तो वैकुंठ में थे। वैकुंठ कहा जाता है स्वर्ग, नई दुनिया को। तो वास्तव में त्रिलोकीनाथ कोई भी है नहीं। बाप राइट बात समझाते हैं। बाबा यह ज्ञान की गुह्य बातें बता रहे हैं कि यह सारी स्मृतियां संगम पर रहती हैं। जब प्रारब्ध भोगते हैं तो यह सब स्मृतियां नहीं रहती हैं। तो बाबा राइट समझाने देते हैं। तीनों लोग तो है, ब्रह्मांड का मालिक शिव बाबा भी है, तुम भी हो। सूक्ष्म वतन की बात तो है ही नहीं। स्थूल वतन में भी वह मालिक नहीं है, न स्वर्ग का न नर्क का मालिक है। बाबा कहे मैं तो न स्वर्ग का न नर्क का मालिक बनता हूँ। श्री कृष्ण है स्वर्ग का मालिक, नरक का मालिक है रावण। इनको रावण राज्य, आसुरी राज्य कहा जाता है। मनुष्य कहते भी हैं परंतु समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। रावण को 10 शीश देते हैं, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। अब 5 विकार तो सबके लिए हैं, सब है ही रावण राज्य में। बाबा कहे अभी तुम श्रेष्ठाचारी बन रहे हो। बाप आकर श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाते हैं। एकांत में बैठने से ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन चलेगा। उस पढ़ाई के लिए भी स्टूडेंट एकांत में किताब लेकर जाकर पढ़ते हैं। तुमको किताब तो पढ़ने की दरकार नहीं, हाँ तुम पॉइंट्स नोट करते हो। बाबा कहे तुमको किताब आदि की तो जरूरत नहीं, जो मेन मुख्य पॉइंट्स होती हैं वह लिख कर रखते हो, फिर चिंतन करते हो। इसको फिर रिवाइज करना चाहिए। यह बड़ी गुह्य बातें हैं समझने की। बाप कहते हैं ना, आज तुमको गुह्यते गुह्य नई नई पॉइंट समझाता हूँ। पारसपुरी के मालिक तो लक्ष्मी नारायण है। ऐसे भी नहीं कहेंगे कि विष्णु है। विष्णु को भी समझते नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण है, अर्थात लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है श्री विष्णु। अभी तुम शॉर्ट में एम ऑब्जेक्ट समझाते हो। ब्रह्मा सरस्वती कोई आपस में मेल फीमेल नहीं है। यह तो प्रजापिता ब्रह्मा है ना। प्रजापिता को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कह सकते हैं। शिव बाबा को सिर्फ बाप ही कहेंगे, बाकी सब है ब्रदर्स। बाबा कहे एक है शिव बाबा, दूसरे है प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, और हम सभी बच्चे हैं आत्मा भाई। इतने सब ब्रह्मा के बच्चे हैं। सबको मालूम है हम भगवान के बच्चे ब्रदर्स हो गए, परंतु वह है निराकारी दुनिया में। अभी तुम ब्राह्मण बने हो। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। इनका नाम फिर पुरुषोत्तम संगम युग रखा है। सतयुग में होते ही है पुरुषोत्तम। यह बड़ी वंडरफुल बातें हैं। तुम नई दुनिया के लिए तैयार हो रहे हो। इस संगम युग पर ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। कहते भी हैं हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे। यह है सबसे उत्तम पुरुष। बाबा कहे यह लक्ष्मी नारायण है सबसे उत्तम पुरुष, सब पुरुष मनुष्यात्माओं से उत्तम। उन्हों को फिर देवता कहा जाता है। उत्तम ते उत्तम नंबर 1 है लक्ष्मी नारायण। फिर नंबरवार तुम बच्चे बनेंगे। सूर्यवंशी घराने को उत्तम कहेंगे। नंबर 1 तो है ना। आहिस्ते आहिस्ते कला कम होती जाती है। अभी तुम बच्चे नई दुनिया का मुहूर्त करते हो, अर्थात नई दुनिया स्थापन कराने में मददगार बनते हैं। जैसे नया घर तैयार होता है तो बच्चे खुश होते हैं, मुहूर्त करते हैं। तुम बच्चे भी नई दुनिया को देख खुश होते हो, मुहूर्त करते हो, अर्थात नई दुनिया में जाने की तैयारी करते हो। लिखा हुआ भी है सोने के फूलों की वर्षा होती है। तुम बच्चों को कितना खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। बाबा कितना नशा चढ़ा रहे हैं कि तुम बच्चे अभी सतयुग का मुहूर्त करते हो। जब सतयुग में प्रवेश करेंगे तो तुम पर सोने के फूलों की वर्षा होंगी। तो बच्चों को कितना नशा रहना चाहिए। बाबा कहे तुमको सुख और शांति दोनों मिलते हैं। दूसरे कोई नहीं जिनको इतना सुख और शांति मिले। दूसरे धर्म में आते तो द्वैत हो जाते हैं, अर्थात 2 मतें हो जाती हैं। तुम बच्चों को अपार खुशी है हम पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाए।
ऐसे नहीं कि जो तकदीर में होगा सो मिलेगा, पास होने होंगे तो होंगे। नहीं, हर बात में पुरुषार्थ जरूर करना है। इसको बाबा कहते हैं ना, पुरुषार्थहीन नहीं होना है, ड्रामा पर नहीं छोड़ना है, अपना पुरुषार्थ करना है। ड्रामा में पुरुषार्थ की भी नोंद है ना। पुरुषार्थ नहीं पहुंचता है तो कह देते जो नसीब में होगा, फिर पुरुषार्थ करना ही बंद हो जाता है। बाप कहते हैं तुम माताओं को कितना ऊंच बनाता हूँ। फीमेल का मान सब जगह है, विलायत में भी है। यहाँ बच्ची पैदा होती है तो उल्टा मंजा, उल्टी चारपाई कर देते हैं। दुनिया बिल्कुल ही डर्टी है। इस समय तुम बच्चे जानते हो भारत क्या था, अब क्या है। मनुष्य भूल गए हैं, शांति शांति मांगते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं। तुम यह लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ। बाबा कहे जो विश्व में शांति चाहते हैं ना, उनको लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाओ कि इनके राज्य में विश्व में शांति थी, इन्हों का राज्य था तो पवित्रता सुख शांति भी थी। तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना। बाबा कहे ऐसे उनको पूछो कि तुमको ऐसा राज्य चाहिए ना जहाँ सुख शांति संपन्नता हो। मूल वतन परम धाम में तो विश्व की शांति नहीं कहेंगे, विश्व में शांति तो यहाँ सृष्टि पर होंगी ना। देवताओं का राज्य सारे विश्व में था। मूल वतन तो है आत्माओं की दुनिया। मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि आत्माओं की दुनिया होती है। बाबा कहे मनुष्य को तो यह भी पता नहीं है कि जैसे ये मनुष्यों की दुनिया है, ऐसे आत्माओं की भी दुनिया होती है। बाप कहते हैं हम तुमको कितना ऊंच पुरुषोत्तम बनाता हूँ, यह समझने की बात है। ऐसे नहीं रड्डियां मारेंगे भगवान आया है तो कोई मानेंगे नहीं। तो बाबा कहे ऐसे नहीं कि ऐसे नशे में रहकर बोलना चाहिए, नहीं, और ही गाली खाएंगे और खिलाएंगे, कहेंगे बीके अपने बाबा को भगवान कहती हैं। ऐसे सर्विस नहीं होती। बाबा युक्ति बताते रहते हैं। अर्थात बाबा कहे सर्विस तो करनी है, लेकिन सर्विस करने की भी युक्तियाँ रचनी है जो बाबा बताते रहते हैं। और उसमें भी जो बाबा कहते हैं ना, विशाल बुद्धि चाहिए, बड़ा युक्ति से समझाना है। बाबा कहे कमरे में 8-10 चित्र दीवार में अच्छी रीति लगा दो और बाहर में लिख दो, बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है अथवा मनुष्य से देवता बनना है तो आओ हम आपको समझाए। ऐसे बहुत आने लग पड़ेंगे। बाबा कहे यह है यथार्थ समझाने की विधि, आप ही आते रहेंगे। विश्व में शांति तो थी ना, अब इतने ढेर धर्म है, तमो प्रधान दुनिया में शांति कैसे हो सकती है। विश्व में शांति वह तो भगवान ही कर सकता है। शिव बाबा आते हैं, जरूर कुछ सौगात लाते होंगे। एक ही बाप हैं जो इतना दूर से आते हैं और यह बाबा एक ही बार आते हैं। इतना बड़ा बाबा 5000 वर्ष के बाद आते हैं। मुसाफरी से लौटते हैं तो बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं ना। अर्थात जैसे बहुत लंबी मुसाफरी के बाद जब पिता घर लौटते हैं तो बच्चों के लिए अच्छी अच्छी सौगात लाते हैं ना, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। ऐसे बाबा हमको भी स्मृति दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए कितनी विशेष सौगात लेकर आता हूँ। स्त्री का पति भी बच्चों का बाप तो बनते हैं ना, फिर दादा परदादा तरदादा बनते हैं। इनको तुम बाबा कहते हो, ब्रह्मा बाबा को। फिर ग्रैंडफादर भी होगा, ग्रेट ग्रैंडफादर भी होगा। बिरादरिया है ना, एडम आदि देव नाम है, परंतु मनुष्य समझते नहीं है। तुम बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। बाप द्वारा सृष्टि चक्र की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जानकर चक्रवर्ती राजा बन रहे हो। बाबा कितना प्यार और रुचि से पढ़ाते हैं, तो इतना पढ़ना चाहिए ना। सवेरे का टाइम तो सब फ्री होते हैं। सुबह का क्लास होता है आधा पौना घंटा, मुरली सुनकर फिर चले जाओ। याद तो कहाँ भी रहते कर सकते हो। बाबा मधुबन की और इन जनरल बात कर रहे हैं कि सवेरे मुरली सुनी और चले जाओ एकांत में, मुरली का मनन चिंतन करो और चलते फिरते बाबा से रूह रिहान करो। बाबा कहे इतवार संडे का दिन तो छुट्टी है, सवेरे 2-3 घंटा बैठ जाओ। दिन की कमाई को मेकअप कर लो, पूरी जोली भर लो, टाइम तो मिलता है ना। बाबा युक्ति बता रहे हैं कि जो बाकी दिन नहीं कर सकते हैं तो जब छुट्टी होती है तो अच्छी कमाई कर लो,
रूहानी कमाई में मेकअप कर लो। बाबा कहे माया के तूफान आने से याद नहीं कर सकते हैं। बाबा बिल्कुल सहज समझाते हैं। भक्ति मार्ग में कितने सत्संगों में जाते हैं, श्री कृष्ण के मंदिर में, फिर श्रीनाथ के मंदिर में, फिर और किसके मंदिर में जाएंगे। यात्रा में भी कितने व्यभिचारी बनते हैं, अर्थात अनेकों की यात्रा करते हैं, इतनी तकलीफ भी लेते, फायदा कुछ नहीं। ड्रामा में यह भी नोंद है, फिर भी होगा। तुम्हारी आत्मा में पार्ट भरा हुआ है। सतयुग त्रेता में जो पार्ट कल्प पहले बजाया है वही बजाएंगे। मोटी बुद्धि यह भी नहीं समझते, जो महीन बुद्धि है वही अच्छी रीति समझकर समझा सकते हैं। इसलिए आज बाबा ने कहा ना, समझाने की भी युक्तियां रचनी है, तब दूसरे लोग अच्छी तरह समझेंगे। उन्हें अंदर भासना आती है कि यह अनादि नाटक बना हुआ है, दुनिया में कोई नहीं समझते, यह बेहद का नाटक है। इनको समझने में भी टाइम लगता है, अर्थात ड्रामा पर निश्चय होने में टाइम लगता है। हर एक बात डिटेल में समझाकर फिर कहा जाता है। मुख्य है याद की यात्रा, सेकंड में जीवन मुक्ति गाया हुआ है, और फिर यह भी गायन है कि ज्ञान का सागर है। बाबा कहे दोनों गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति भी कहा जाता है और ज्ञान का सागर है। तो ज्ञान की डिटेल तो बताएंगे ना। सारा सागर शाही बनाओ, जंगल को कलम बनाओ, धरती को कागज बनाओ, और स्वयं सरस्वती देवी शिव बाबा की महिमा लिखे तो भी अपरम अपार है। बाबा कहे तो भी अंत नहीं पा सकती है। शुरू से लेकर तुम कितना लिखते आए हो, ढेर कागज हो जाए, तुमको धक्का नहीं खाना है। मुख्य है ही अल्फ, बाप को याद करना है। यहाँ तुम आते ही हो शिव बाबा के पास। शिव बाबा इनमें ब्रह्मा में प्रवेश कर तुमको कितना प्यार से पढ़ाते हैं। कोई भी बड़ाई नहीं है। बाप कहते हैं मैं आता हूँ पुराने शरीर में। कैसे साधारण रीति शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं, कोई अहंकार नहीं। बाप कहते हैं मुझे कहते ही हो बाबा, पतित दुनिया पतित शरीर में आओ, आकर हमको शिक्षा दो। सतयुग में नहीं बुलाते हो कि आकर हीरे सवारों के महल में बैठो, भोजन आदि पाओ। शिव बाबा भोजन पाते नहीं, इसलिए बाबा को तो अभोक्ता कहा जाता है ना। लेकिन बाबा कहे फिर भी मुझे बुलाते ही नहीं। आगे बुलाते थे कि आकर भोजन खाओ, 36 प्रकार का भोजन खिलाते हैं। यह फिर भी होगा, यह भी चरित्र ही कहेंगे। अर्थात बाबा कहे तुम मुझे बुलाते हो, तुम मुझे खिलाते हो, भोग लगाते हो, तो यह भी चरित्र है। श्री कृष्ण के चरित्र क्या है? वह तो सतयुग का प्रिंस है, उनको पतित पावन नहीं कहा जाता। सतयुग में यह विश्व के मालिक कैसे बने, यह भी अभी तुम जानते हो। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, अभी तुम घोर रोशनी में हो। बाप आकर रात को दिन बना देते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो तो कितना खुशी होनी चाहिए। तुम्हारी याद की यात्रा पूरी तब होगी जब तुम्हारी कोई भी कर्म इंद्रिया धोखा ना दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए, तब याद की यात्रा पूरी होगी। अंडरलाइन जो बाबा ने शुरू में बताया कि तुम्हारी याद की यात्रा कब पूरी होगी, जब कोई कर्म इंद्रिया धोखा न दे, कर्मातीत अवस्था हो जाए। बाबा कहे अभी याद की यात्रा पूरी नहीं हुई है, अभी तुमको पूरा पुरुषार्थ करना है, ना उम्मीद नहीं बनना है। सर्विस और सर्विस। बाप भी आकर बूढ़े तन से सर्विस कर रहे हैं ना। बाप करन करावनहार है। बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बच्चों को ना उम्मीद नहीं बनना है। शिव बाबा बूढ़े तन में ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर सर्विस कर रहे हैं, तो ब्रह्मा बाबा भी कितनी सर्विस करते हैं, तो बच्चों को ना उम्मीद नहीं बनना है। बाप करन करावनहार है, बच्चों के लिए कितना फिक्र रहता है, यह बनाना है, मकान बनाना है। जैसे लौकिक बाप को हद के ख्यालात रहते हैं, वैसे पारलौकिक बाप को बेहद का ख्याल रहता है। तुम बच्चों को ही सर्विस करनी है। दिन प्रतिदिन बहुत सहज होता जाता है, अर्थात जितनी ज्ञान की गहराई में जाएंगे, याद में रहेंगे, उतना सहज होता जाएगा। जितना विनाश के नजदीक आते जाएंगे, उतना ताकत आती जाएंगी। गाया भी हुआ है, भीष्म पितामह आदि को पिछाड़ी में तीर लगे,
अभी तीर लग जाए तो बहुत हंगामा हो जाए, इतनी भीड़ हो जाए तो बात मत पूछो। कहते हैं ना, माथा खुजलाने की फुर्सत नहीं, ऐसे कोई है नहीं। बाबा कहे जितना तुम बच्चों में ताकत भरती जाएंगी तो अंत में भी तुम सर्विस में इतने बिजी हो जाएंगे। परंतु भीड़ हो जाती है तो फिर ऐसे कहा जाता है, जब कोई को तीर लग जाए तो फिर तुम्हारा प्रभाव निकलेगा। सब बच्चों को बाप का परिचय मिलना तो है। बाबा कहे यह तो पक्का है, सबको बाबा का परिचय तो मिलना ही है। तुम 3 पैर पृथ्वी में भी यह अविनाशी हॉस्पिटल और गॉडली यूनिवर्सिटी खोल सकते हो। पैसे नहीं है तो भी हर्जा नहीं है, चित्र तुमको मिल जाएंगे। सर्विस में मान अपमान, दुख सुख, ठंडी गर्मी सब सहन करनी है। किसी को हीरे जैसा बनाना कम बात है क्या? बाप कभी थकता है क्या? तुम क्यों थकते हो? बाबा कहे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा कभी थकते हैं तो तुम बच्चे क्यों सर्विस में थक जाते हो? इसमें सब कुछ सहन करते हुए भी सर्विस करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सवेरे के समय आधा पौना घंटा बहुत प्यार व रुचि से पढ़ाई पढ़नी है। बाप की याद में रहना है। याद का ऐसा पुरुषार्थ हो जो सब कर्म इंद्रिया वश हो जाए। दूसरा पॉइंट, सर्विस में दुख सुख, मान अपमान, ठंडी गर्मी सब कुछ सहन करना है। कभी भी सर्विस में थकना नहीं है। 3 पैर पृथ्वी में भी हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल हीरे जैसा बनाने की सेवा करनी है। आज प्यारे सतगुरु का वरदान है, सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराने वाले मास्टर स्नेह के सागर भव। स्पष्टीकरण है, जैसे सागर के किनारे जाते हैं तो शीतलता का अनुभव होता है, ऐसे आप बच्चे मास्टर स्नेह के सागर बनो तो जो भी आत्मा आपके सामने आए वो अनुभव करे कि स्नेह के मास्टर सागर की लहरें स्नेह की अनुभूति करा रही हैं। क्योंकि आज की दुनिया सच्चे आत्मिक स्नेह की भूखी है। स्वार्थी स्नेह देख देख उस स्नेह से उपराम हो गई है। इसलिए आत्मिक स्नेह की थोड़ी सी घड़ियों की अनुभूति को भी जीवन का सहारा समझेंगे। बाबा कहे वर्तमान समय सच्चे स्नेह की आवश्यकता है, तो स्वयं को मास्टर स्नेह सागर में स्थित करके अनेक आत्माओं को सच्चे आत्मिक स्नेह की अनुभूति कराओ, तो सर्व आत्माएं एक घड़ी में विशेष स्नेह की अनुभूति कर अपने जीवन का सहारा अनुभव करेंगे। आज का स्लोगन है, ज्ञान धन से भरपूर हो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेंगी। ज्ञान धन से भरपूर हो तो स्थूल धन की प्राप्ति स्वतः होती रहेंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज की धारणा है, जैसे सतयुगी सृष्टि के लिए कहते हैं एक राज्य एक धर्म, ऐसे ही अब स्वराज्य में भी एक राज्य अर्थात स्व के इशारे पर सभी चलने वाले हो। मन अपनी मनमत न चलाए, बुद्धि अपनी निर्णय शक्ति हलचल न करे, संस्कार आत्मा को नाच नचाने वाले न हो, तब कहेंगे एक धर्म एक राज्य। तो ऐसे कंट्रोलिंग पावर धारण कर लो, यही बेहद सेवा का साधन है। कल भी बाबा ने कहा था कि मन, बुद्धि और संस्कार पर विशेष कंट्रोलिंग पावर हो। आज भी बाबा कहते हैं कि मन, बुद्धि, संस्कार सब में एक का राज्य हो, अर्थात एक श्रीमत पर चलने वाले हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।